वेलकम टू माय चैनल शीशु की दुनिया। भाई यार, तो इस टाइम पे ना अभी मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था ना कि रिएक्ट क्या होता है, कैसे हम क्या क्या चीज उसके लिए जरूरत है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी चीज जो मैं शायद भूल गया बताना या फिर जरूरी है तुम्हें तुम्हारे लिए, तो उस चीज के लिए हम बढ़ते हैं। पहली बात क्या कि भाई देखो, पहले तो तुम्हें जेएस का नॉलेज होना चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। ओके, एंड जो नेक्स्ट चीज है वो एचटीएमएल भी आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, एचटीएमएल भी आनी चाहिए और सीएसएस भी, बिल्कुल, क्योंकि हम तीनों पे काम करेंगे। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इस वीडियो में, फिलहाल तुम्हें पता नहीं चलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। ओके, तो फिलहाल अब जो हम बात करते हैं क्या इस वीडियो में सीखने क्या वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहली बात कि हम रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो किसके हेल्प से बनाते हैं? व्हाइट के हेल्प से बनाते हैं। तुम्हें टास्क दिया था पढ़ने का, ठीक है ना? तो क्या तुमने व्हाइट प्रोजेक्ट, व्हाइट क्या होता है पढ़ा, और उसको कैसे चलाते हैं? तो इन सब चीजों के लिए कुछ कमांड्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं उसको पीडीएफ भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आज का जो कोड होगा वो भी डाल दूंगा गेटहब पे। ओके, तो डोंट वरी। तो आते हैं, अब शुरू करते हैं फटाक से। ओके, चलो। तो हमारा रिएक्ट की दुनिया ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसे फटाक से फाइल बनाएंगे, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पार्ट 1। ओके, मतलब ऐसे लिख देते हैं कि ताकि हर वीडियो सीक्वेंस में भी रहे और प्रोजेक्ट भी सीक्वेंस में रहे, ताकि तुम्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद मुझे खोलना है इसको, ओपन विथ वीएस कोड करेंगे, सो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड, दैट्स इट। एंड मेरा वीएस कोड में वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट नाम लिखा रहा है ना, पार्ट 1। ओके, तो नेक्स्ट मुझे करना क्या है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, टर्मिनल मुझे खोलना है, न्यू टर्मिनल करना है। ओके, और तुम नोड जेएस वगैरह इंस्टॉल कर लियो तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, नोड डैश डैश वर्जन। तो मेरा को नोड डैश डैश वर्जन बता दिया कि हाँ भाई ये वर्जन है। ओके, तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम्हें कमांड चलानी पड़ती है, वो भी क्या वो देख। चलो, तो फर्स्ट कमांड टू पहले रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीएम क्रिएट। तो मुझे बनाना किसके थ्रू है? व्हाइट के थ्रू। व्हाइट एट द रेट npm create, सॉरी, white एट द रेट लेटेस्ट। ओके, नॉट एट द रेट। ओके, तो इतना करने के बाद ना तुम्हारा व्हाइट, जो व्हाइट से ना बंडलिंग जो बनने का बिल्ड टूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट तुम्हारा बिल्ड होने लगेगा। एंटर करते हैं और वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो मेरे को दे दिया कि भाई आपका एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है ना? तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तुम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नेम लिखोगे तो वो क्या होता है कि इसी फ़ोल्डर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट नेम, एक प्रोजेक्ट नेम का फ़ोल्डर बन जाएगा, जो भी है, ठीक है ना? जो भी हम नाम लिख रहे हैं, उसका एक फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर सब कुछ रहेगा। लेकिन मुझे करना क्या है, तो मुझे इसी के अंदर लाना है, तो हम यहाँ पे डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है? डॉट यूज़ करते हैं, ध्यान देना, डॉट यूज़ कर रहे हैं, ओके? तो ये मैं एंटर करूँगा, अब लिख रहा है पैकेज नेम, तो मेरा पैकेज नेम क्या आ रहा है? क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट पार्ट 1, जो कि मेरा फ़ोल्डर का नाम है। तो मैंने बोला ठीक है, इसी को कर लो। मुझे सीखना क्या है? रिएक्ट, तो रिएक्ट कर लेते हैं। और किसके, रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो जावास्क्रिप्ट क्लिक कर लेते हैं। तो इतना होने के बाद पता चला ना कि भाई ये देखो कि मेरे पास तो प्रोजेक्ट बन के सब कुछ आ गया है। ठीक है, आ तो गया है। तो बात हुई आ गया है, अब इसके अंदर कुछ और चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट हो हैं जिसके बारे में जानना भी जरूरी है तुम्हारे लिए। तो पहली बात आते हैं क्या कि वो चीज है कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जूम करूँ, पता चलेगा? हाँ, ओके। तो एक सेकंड में इनको एपिक पेन से भी यूज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से पता चले। ओके, एपिक पेन खुल जाए यार, खुल जा, टेंशन ना ले भाई, नहीं कुछ करूंगा मैं। ओके ना, बोल। तो पहली बात, पहले इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें नॉर्मली बताने की कोशिश करता हूँ। तो पब्लिक में एक्चुअली होता क्या क्या है, इसको बंद करते हैं और इसको भी फिलहाल ऊपर ले आते हैं। ओके, ऊपर ले आए, चलो ठीक, और इसको फैन। तो पब्लिक में ये एक फोल्डर, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर किस किस टाइप के फोल्डर होते हैं, क्या क्या उनका मतलब है, ये भी समझ लो, बहुत जरूरी है। पब्लिक में तुम ना कोई भी अपने इमेज को भी रख सकते हो, ठीक है ना? इमेज को भी रख सकते हो, या फिर तुम्हारे ऑडियो वीडियो जो भी नॉर्मली पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब कि तुम्हारे वेबसाइट के लिए अवेलेबल है, यूज करना चाहते हो, उसको रख सकते हो। लेकिन इससे रखने, यहाँ रखने से बेहतर हम रखते हैं कहाँ? एसआरसी फोल्डर के अंदर एसेट्स आता है, उसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम रखते हैं इसको। ओके, एक सेकेंड इसको अनलॉक कर लेते हैं ताकि मेरा सब यहीं पे खुले। तो एसेट के अंदर तुम क्या क्या रख सकते हो? पहली बात, ठीक है, थोड़ा इसको साइड कर लो और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे। ओके,
तो इस फोल्डर के अंदर तुम IMG रख सकते हो, ठीक है, IMG वीडियो, ठीक है, ऑडियो, मतलब जो भी एसेट्स, मतलब एसेट्स होता क्या एक्चुअली, तो तुम्हारे लिए कोई चीज एसेट्स होता है, मतलब कोई भी ऐसा सामान जो तुम्हारे लिए जरूरी है तभी तो वो एसेट्स है ना। मतलब इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर इवन तुम्हारे जेसन्स के ऑब्जेक्ट फाइल्स वगैरह, जेसन फाइल हो जाएगा, ठीक है, जो कि तुम्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे तुम्हारे वेबसाइट में, ओके, तो वो सब भी तुम रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें समझ में आई बात मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सबसे मेन फोल्डर जो तुम्हारा होता है ना, वो SRC फोल्डर होता है। इसके बाहर हम बहुत कम ही देखते हैं, बहुत कम ही, और बहुत कम ही यूज भी करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, एसेट्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इमेज, वीडियो, लिंक्स, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऑडियो, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बारी जो आती है ना, इसके अंदर की और कुछ फाइलें देखोगे तुम तो तुम्हें समझ में आएगा क्या। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज तुम्हें मिलेगा, अगर मैं SRC फोल्डर को बंद कर देता हूँ तो बाहर में एक index.html मिलता है, जो कि नॉर्मल मेरा HTML फोल्ड फाइल रहता है। इसके अंदर हम करते क्या है ना, कि बॉडी के अंदर एक div टैग लगाते हैं जिसका ID रूट दे देते हैं, ठीक है ना। इस रूट के अंदर हम जो भी, मतलब जो भी हम करेंगे ना, इस रूट के अंदर, इस वाले div के अंदर ही सारा रेंडर होता है, जितना भी मेरे को, मैं जितना भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा, जितना भी HTML बाद में लिखूंगा, एट द कंपोनेंट के अंदर लिखूंगा, तब वो सारा इस रूट आईडी वाले डिव के अंदर रेंडर होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये जो SRC टाइप मॉड्यूल है, ये क्या बताता है कि भाई ये जो मेरा मॉड्यूल है, मतलब ये भी मेरा एक कंपोनेंट है, जो कि इसके अंदर आने वाले सब कुछ को, रूट के अंदर आने वाले सब कुछ को हैंडल करता है। मतलब, तो जैसे ही हम SRC फोल्डर को फिर से खोलते हैं और फिर हम जाते हैं मेन डॉट जेएसएफ में, क्योंकि इसके बाद मेन डॉट जेएसएफ है, ठीक है, तो हम मेन डॉट जेएसएफ को देखते हैं तो क्या कह रहा है। तो स्ट्रिक्ट मोड है, क्रिएट मोड है, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, ठीक है, सीधा करते क्या कि एक्चुअली कर क्या रहा है, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, ठीक है, हम किए क्या कि मतलब, एक्चुअली यहाँ पे मिटा लो इसको, और हाँ, हम क्या क्या, ये जो रूट है ना, ये रूट, ये कहाँ से आ रहा था, index.html से आ रहा था, आ रहा था ना, आ रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं भाई कि ये जो रूट वाला जो मेरा डिव है ना, जो एलिमेंट है डिव जिसका रूट आईडी है, ठीक है ना, उसके अंदर तुम रेंडर करो, क्या रेंडर करो, ऐप को रेंडर करो। अब ये ऐप क्या है, जैसे मेन डॉट जेएसएक्स क्या है ना, कि एक थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का खेला है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, कि बस बताता है कि आप इसके अंदर सब कुछ रेंडर कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट मोड में चलता है, मतलब कि हर चीज को 2 बार चेकिंग होता है। ओके, स्ट्रिक्ट मोड का मतलब कि वो 2 बार चेक करता है, उसके बाद चलता है, अगर वो गड़बड़ हुई तो 2 बार देगा, अगर कोई सही है तो वो भी 2 बार करेगा, ठीक है ना, मतलब कंसोल डॉट लॉग करो तो 2 बार करेगा, अगर तुम्हारा सपोज करो कि कोई एरर है तो वो भी 2 बार देगा शुरू में चलने में टाइम। ओके, तो ये जो ऐप जेएस है, अब ऐप जेएस पे हम ध्यान देते हैं क्या एक्चुअली है, वो क्या रहे हैं यहाँ पे। ये जो ऐप जेएस, हम क्या बोलना क्या, क्या हम बोले इस रूट वाले एलिमेंट को, हम क्या बोले कि भाई तुम रूट वाले एलिमेंट जो है, मेरा रूट वाला डिव जो है, उसके अंदर रेंडर करो क्या चीज को, ऐप को। रेस्ट्रिक्ट मोड को, इसको अभी तुम फिलहाल भूल जाओ, भूल जाओ, ओके। इसको क्या करो, ऐप को रेंडर करो। अब ये ऐप होता क्या है तो उसको भी देखते हैं। तो अब हम ऐप के पास जाते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स, ये ऐप डॉट जेएसएक्स है ना, ये यहाँ से इंपोर्ट करके आ गया, ओके। तो ऐप डॉट जेएसएक्स के पास चलते हैं हम। भैया ऐप डॉट जेएसएक्स कहाँ है, यहाँ है, ओके ना, हम खोले क्या, ऐप डॉट जेएसएक्स। तो ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है, मेरा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने रिटर्न किया डिव वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आके आ गया, ऐप डॉट जेएसएक्स का सारा सामान मेन डॉट जेएसएक्स में आ गया, ठीक है। तो वो क्या किया, रेंडर कर दिया, ऐप डॉट जेएसएक्स को रेंडर किया ना, चाहे उसके अंदर जो भी कोड हो, ठीक है ना। सपोज करो मैं ये सारे को मिटा देता हूँ, ओके, ये सारा मिटा देता हूँ, और इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि लिखना चाहता हूँ क्या भाई, कि वेलकम टू रिएक्ट की दुनिया, ओके, बस इतना ही लिखना चाहते हैं, ओके, इतना लिखना चाहिए। तो हुआ क्या कि मेरा मेन डॉट जेएसएफ में गया, ऐप गया, उसके अंदर ऐप रूट के अंदर रेंडर हो गया, शुरू से समझो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रूट है मेरा, ओके। और ये क्या किया कि एसआरसी मेन डॉट जेएक्स को एक स्क्रिप्ट बना दिया, ठीक है ना, जैसे कि हम जावा स्क्रिप्ट को रखते हैं उसी तरह से स्क्रिप्ट को यहाँ पे, जैसे हम, जैसे याद है तुम्हें कि एचटीएमएल से जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते थे, तो हम क्या करते थे, स्क्रिप्ट डालते थे नीचे बॉडी के अंदर ही, और बोलते थे भाई ये मेरा जावास्क्रिप्ट कोड है, इसके अंदर जो भी आएगा वो सारा तुम जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज है, बट यहाँ पे जेएसएक्स यूज हुआ है। जेएसएक्स कहने का मतलब कि ऐसा कोड जहां पे हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को दोनों साथ लिख सकते हैं और साथ ही साथ कंपाइल रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो उस कोड को यहाँ पे लिखते हैं ना, वो उसका एक्सटेंशन होता है JSX, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है ना? ओके, दैट्स इट। तो हुआ क्या कि रूट में अंडर रेंडर हो गया, एंड नाउ कि ऐप रेंडर क्या कर रहा है, ऐप को रेंडर कर रहा है। ओके, ऐप को रेंडर कर लिया भाई, चलो ठीक है, रेंडर कर लिए। ठीक है, तो अब चलाएंगे कैसे? तो तुम्हें समझ में आया कि मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ? तो ऐप डॉट JSX में है। ठीक है, हम कोई भी चीज जब भी कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट इसलिए इम्पोर्ट रिएक्ट को करना पड़ता है क्योंकि मुझे रिएक्ट का ही एक कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी हम कुछ यूज करें ना, तो उस ऐप को, उस कंपोनेंट का यूज करें तो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दैट्स वाई। ओके, दैट्स इट। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि चला के देखते हैं कि होता क्या है। तो हम करते क्या है कि भाई कुछ ज्यादा करना नहीं है मुझे, मुझे करना क्या है, npm रन डेव। अब मैं एंटर करूंगा ना, देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट रन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, क्या हो गया भाई? क्रिएटिंग रिएक्ट की दुनिया। ओके, why it is not recognized as an internal npm run dev? Why there is something error coming? Okay, देख लेते हैं उसको भी, हटाओ उसको। ये भी ठीक है। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? वाइट इज नॉट, क्या लिखा हुआ? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज एक और करना भूल गया। पहले बात देखो, तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे कि मैंने मैंने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे पहले उससे करना क्या होगा कि npm i करनी होगी। ठीक है, जैसे ही तुम npm i करोगे ना, तो जो भी तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन में जो भी सारे मॉड्यूल्स वगैरह दिख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है ना, डिपेंडेंसीज वगैरह ये सब सब सारे तुम्हें नोड मॉड्यूल्स के फाइल में एक इंपोर्ट करके मिलेंगे। अभी देखो थोड़ी देर रुक जाओ, देखो थोड़ी देर रुक जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। मैं तुम्हें अगर दिखाऊं कि हो क्या रहा है एक्चुअली, तो मेरा जो है ना npm आई किया तो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि एडेड 259 पैकेज, ऑडिटेड 260 पैकेज इन 1 मिनट। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया और इसको कहना क्या लगा कि नोड बंडल्स है मेरे पास जिसमें इतनी सारी सारी चीजें हैं। ओके, जो भी मेरे प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद तुम्हें npm आई करना होगा और उसके बाद अब हम लिखेंगे npm रन डेव। अब मेरे को कोई नहीं रुकता प्रोजेक्ट चलाना, और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट 390 ms में चल गया। और मैं इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट खुल के तैयार हो जाएगा। वेलकम टू रिएक्ट की दुनिया। ओके, तो ये था तुम्हारा आज का एपिसोड 2, पार्ट 2। प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया सेट, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।